दोस्तों पेट गुरु में बहुत दिनों के बाद फिर से सुल्तान भाई की एंट्री हुई और सुल्तान भाई के बर्ड्स के साथ आज हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाले हैं। तो आगे सुल्तान भाई के बहुत सारे बर्ड्स दिखेंगे। तो बहुत सारे लोगों को असमंजस रहती होती है कि कौन से बर्ड हम रख सकते हैं, कौन से बर्ड नहीं रख सकते। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको साइट्स कहा जाता है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके 3 अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स 1 जो विलुप्त होने की कगार पर जानवर या बर्ड्स हैं उसको अपेंडिक्स 1 में रखा जाता है। अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। तो कौन से बर्ड्स आप रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, किस बर्ड को आप इंपोर्ट करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, सब अपने बर्ड्स के साथ जानेंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि जो नॉर्मल बर्ड्स ज़्यादा अवेलेबिलिटी में हैं उनके बारे में बात करेंगे, ना कि बहुत सारे बर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बहुत सारे बर्ड्स देखते हैं सुल्तान भाई की आइवरी से, भावनगर गुजरात से। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अब दोस्तों 1 बाय 1 इंडिया में कौन से बर्ड्स मिलते हैं वो पहले देखते हैं। यहाँ पर आप मेन म्यूटेशन देख रहे हैं, ग्रीन चिक का म्यूटेशन है। ठीक है, ग्रीन चिक म्यूटेशन दोस्तों इसके भी सब म्यूटेशन हैं, जैसे कि येलो साइडेड कॉर्नियर, पाइनएप्पल कॉर्नियर। तो क्या ये साइट्स के अपेंडिक्स में हैं? जी नहीं दोस्तों, ये साइट्स के अपेंडिक्स में नहीं है। मतलब इन बर्ड्स को इंटरनेशनली ट्रेड किया जा सकता है, मतलब कि इनका जो इंटरनेशनल ट्रेड पे कोई भी रोक साइट्स ने नहीं लगाई है। इवन परिवेश पोर्टल में भी आपको इसको रजिस्टर नहीं करना है, क्योंकि परिवेश पोर्टल में क्लियरली कहा गया है कि साइट्स के अपेंडिक्स में आने वाले बर्ड्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है। मुझे भी इस बात के बारे में पहले दोस्तों नहीं पता था, लेकिन बाद में काफ़ी लोगों ने कहा कि कनूर भी, स्मॉल कनूर भी रिजेक्ट हो रहे हैं, और उसको मैंने आज ही दोस्तों इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला कि जी हाँ, ये सही बात है। कनूर की एक स्पीसीज़ है जो बहुत विलुप्ति की कगार पर है, वो ज़रूर दोस्तों इसमें आती है। वो स्मॉल कनूर की सिर्फ एक स्पीसीज़ है, वो आती है साइट्स में, साइट्स 1 के अपेंडिक्स में, लेकिन वो देखने को नहीं मिलती। अब दूसरा दोस्तों हम कोकाटेल देख रहे हैं। कोकाटेल की कोई भी प्रजाति जो है दोस्तों साइट्स के अपेंडिक्स में नहीं आता। इनफैक्ट कोकाटेल एक पैरोट में आता है, और पैरोट्स में आने के बाद उस सेक्शन में साइट्स के अपेंडिक्स में क्लियरली दोस्तों लिखा हुआ है कि कोकाटेल जो है वो इसमें से बाकात रखा गया है। कोकाटेल, बजरी जैसे दोनों बर्ड्स को, और लव बर्ड, नॉन रिंग म्यूटेशन के लव बर्ड्स को भी रखा गया है। रिंग म्यूटेशन के कुछ बर्ड्स जो है वो साइट्स के अपेंडिक्स में है, लेकिन उनको मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ। अगर किसी को नॉलेज है तो वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कोकाटेल के बाद यहाँ पर ब्लू कनूर। दोस्तों ये ब्लू कनूर जो है वो म्यूटेशन कहा जाता है, मतलब इनको अलग अलग कलर के लिए बनाया गया है। ये ग्रीन चिक के ही एक म्यूटेशन है। ये आपको जंगली अवस्था में बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलेंगी, इनको जो है कलर एनहांस के लिए बनाया गया है। तो ये सारे बर्ड्स जो हैं, इसके लिए हम सुल्तान आइवरी भावनगर गुजरात का थैंक यू करते हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा खूबसूरत वीडियो दिया इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल पर्पस बनाने के लिए, ताकि साइट्स के रिलेटेड आप लोगों को पता चल जाए। अब दोस्तों आप देख रहे हैं मॉन्क पैराकिट, ये भी इनके पास हैंडटेम है। सुल्तान भाई दोस्तों हैंडटेम बर्ड्स में तैयार करते हैं, इनको हैंडटेम बर्ड्स बहुत ही अच्छे लगते हैं और प्रॉपर वे में ये बर्ड्स को तैयार करते हैं, और पूरी तरीके से इन बर्ड्स को ये आज़ाद रखते हैं। बच्चे होते हैं जब ये बर्ड्स, तब से उनको हैंड फीडिंग से तैयार किया जाता है। तो ये बर्ड्स बहुत ही खूबसूरत है। अब मॉन्क की बात कर लेते हैं दोस्तों। मॉन्क भी साइट्स के किसी भी अपेंडिक्स में नहीं है। अब साइट्स के अपेंडिक्स अलग अलग क्या है, जैसे कि मैंने आगे आपको बताया, साइट्स 1 के अपेंडिक्स में दोस्तों अफ्रीकन ग्रे आता है। अमेज़न की बहुत सारी स्पीसीज़ आती है अमेज़न बर्ड्स की, उसमें से कुछ स्पीसीज़ नहीं भी आती हैं। सन कन्यूर, अब दोस्तों आप सन कन्योर देख रहे हैं जो एक साउथ अमेरिकन ब्रीड है। सन कन्यूर भी दोस्तों साइट्स के अपेंडिक्स में नहीं है। ठीक है, अब आपको साइट्स के अपेंडिक्स को चेक कैसे करना है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि साइट्स के अपेंडिक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उसमें सारे ही जानवरों के नाम आप लोगों को दिए गए हैं, वो साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। तो सभी के साइंटिफिक नेम आपको कैसे पता चलेंगे, जैसे मुझे सन कनूर का साइंटिफिक नेम चाहिए तो मैं लिखूंगा गूगल में सन कनूर साइंटिफिक नेम, तो उसका साइंटिफिक नेम मुझे गूगल में पता चल जाएगा। अब वो नेम आपको जो है वो सर्च करना है साइट्स में, और मिल जाता है, मतलब कि वो अपेंडिक्स के अंदर है। ठीक है, अब चलिए तीनों अपेंडिक्स के बारे में बारी बारी से बात करते हैं।
अपेंडिक्स 1 मतलब कि जो बर्ड को इंटरनेशनल ट्रेड बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है, मतलब इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है सिर्फ रिसर्च के लिए अलाउ है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अलाउ है, बाकी इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, इसमें अमेज़ोन के बहुत सारे बर्ड हैं और अफ्रीकन ग्रे भी है। अफ्रीकन ग्रे का अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट अफ्रीका से बाहर भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये नेचुरल कंडीशन में काफ़ी कम हो चुके हैं। तो इसीलिए इनको दोस्तों साइट के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। कुछ मकाऊ की ब्रीड, कुछ काकाटू की ब्रीड भी है। मोस्टली सारे काकाटूज अपेंडिक्स 1 में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। और कुछ मकाऊ जो हैं वो आ रहे हैं, जैसे ग्रीन विंग मकाऊ जो है और स्कारलेट मकाऊ आ रहा है, हाइसिन मकाऊ जो है वो भी आ रहा है दोस्तों। तो वो सब अपेंडिक्स 1 में रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों ये कनूर। आज के वीडियो में जितने भी आपने बर्ड्स देखे वो किसी भी साइट्स के अपेंडिक्स में नहीं है। साइट्स के अपेंडिक्स में दोस्तों ना तो बजरी आती है, ना कोकाटेल, ना स्मॉल कनूर, ना मोंक पैराकीट आता है, ना लोरीकेट आती है। लोरीकेट का एक ही म्यूटेशन आता है, वो है रेड एंड ब्लू लोरी, जो साइट अपेंडिक्स में आता है। अब चलिए दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि अपेंडिक्स 2 किसको कहा जाता है और अपेंडिक्स 3। उससे पहले सुल्तान भाई से हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि आप उनको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप उनके बर्ड ब्रीडिंग फार्म पर विज़िट करना चाहते हैं या उनसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सुल्तान जतरिया है और मैं भावनगर से हूँ। आपको बर्ड के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी क्वेरीज जो रहती है आपकी बर्ड के रिलेटेड, तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो। मेरा लोकेशन गुजरात भावनगर है और कभी भी आपको मेरे बर्ड के सेटअप की विज़िट करनी हो तो भी आप आ सकते हो, मेरे को फ़ोन कर सकते हो। मेरा नंबर है 9157587417। मेरा नंबर है, गुजराती में बोले तो 9157587417। कोई भी बर्ड के रिलेटेड इंक्वायरी वगैरह रहती है, कोई भी बर्ड में इश्यू भी आ रहा है आपको, तो भी आप मेरे को बेझिझक होके फ़ोन कर सकते हो। हैंड फीडिंग के रिलेटेड कोई भी इश्यू आ रहा है आपको या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हो। चलिए अब दोस्तों अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3 के बारे में बात करते हैं। अपेंडिक्स 2 को में उन जानवर या बर्ड्स को रखा जाता है दोस्तों कि जिनका ट्रेड तो गवर्नमेंट करने दे रही है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसका कंट्रोल वे में ट्रेडिंग करवाया जाता है। मतलब वो भविष्य में अपेंडिक्स 1 में आ सकते हैं। अफ्रीकन ग्रे भी पहले अपेंडिक्स 1 में नहीं था, लेकिन अब उसको अपेंडिक्स 1 में डाला गया है। तो ये सालों साल में इवेल्युएशन चेक किया जाता है कि जंगली कंडीशन में या फॉरेस्ट में, ओपन में वो जानवर कितना अवेलेबल है। तो अभी अपेंडिक्स 2 में भी है तो भी कोई टेंशन नहीं है। इंपोर्ट उस बर्ड का हो सकता है प्रॉपर लाइसेंसिंग उसके द्वारा, लाइसेंसिंग के द्वारा करवाया जा सकता है, ठीक है। अपेंडिक्स 2 में आपको एक एग्जांपल दूँ तो जावा बर्ड आती है, जावा स्पैरो जो है वो अपेंडिक्स 2 में आती है, जो काफ़ी लोग पालना भी पसंद करते हैं। तो उसके लिए आपको परिवेश पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होगा। अब दोस्तों अपेंडिक्स 3 मतलब कि लीस्ट कंसर्न, मतलब कि इनका कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने उसको ध्यान में रखा हुआ है। उसका जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरीके से हो सकता है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है और वो बर्ड आप आसानी से रख सकते हैं। और बाकी के उनके बाहर के भी बर्ड्स बहुत सारे हैं, जैसे कुछ बर्ड इस लिस्ट में आपको मिलेंगे ही नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो जितने भी बर्ड्स हैं वो लिस्ट में नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सभी को साइट्स में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। तो वो तो बिल्कुल ही आप आराम से इंटरनेशनल ट्रेड हो भी सकता है और आप उस बर्ड को दोस्तों पाल भी सकते हैं, ठीक है। अपेंडिक्स 3 वाले जो है वो फ्यूचर में अगर उनकी हालत जो है वो मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर वो कम हुए तो अपेंडिक्स 2 में आएंगे, और अगर उनकी हालत अच्छी हुई तो वो हो सकता है अपेंडिक्स 3 से गायब भी हो जाए, जैसे बहुत बढ़ जाएं तो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, कंगारू जो है बहुत बढ़ चुके हैं दुनिया ऑस्ट्रेलिया में, तो कंगारू को कभी भी इस लिस्ट में ऐड नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके का एक एग्जांपल है। तो ये साइट्स का अपेंडिक्स है जो सभी देशों को फॉलो करना होता है। भारत एक बार इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया था, जिसकी वजह से भारत को कई साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। अब फिर से भारत ये गलती नहीं कर सकता। अगर भारत ने ये गलती की तो वो लाइफ टाइम के लिए जो है वो सस्पेंड हो सकता है। तो भारत ये गलती करना नहीं चाहेगा। इस नियम का दोस्तों सभी को सम्मान करना होता है। इसीलिए 2021 के दिसंबर में एक नया
अमेंडमेंट बिल लाया गया, जिससे बाहरी कोई भी प्रजाति भारत में इंपोर्ट करवाना बिल्कुल ही मुश्किल कर दिया गया है। बहुत सारी लाइसेंसिंग प्रोसेसिंग डाल दी गई है, जिसकी वजह से आप इंपोर्ट बर्ड नहीं करवा सकते। इसके अलावा दोस्तों, भारत में एक और कानून है फॉरेस्ट एक्ट 1972, जिसका अमेंडमेंट मैंने जैसे अभी बताया दिसंबर 2021 में बताया गया था। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे कि कौन से जीव जो है आप भारत में पाल सकते हैं और कौन से जीव बिल्कुल ही भारत में आप एज अ पेट नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस एपिसोड से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपके कुछ डाउट या क्वेश्चंस हैं तो आप जाकर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को साइट्स की दोनों लिंक दी है, जाकर आप वहाँ पर थोड़ा और रिसर्च और रीड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।